भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। पहला शब्द कभी बार पूछ लेते हैं, पहला शब्द क्या है? तो पहला शब्द है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को आप कम से कम 20 से 25 बार पढ़ लेंगे, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी का रूप है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना किसका रूप है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का रूप है। प्रस्तावना को अक्सर हम लोग प्रीएम्बल भी कह देते हैं और उद्देश्य का भी कह देते हैं। प्रीएम्बल इसका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, उद्देश्य का भी कहते हैं। तो जिस भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उद्देश्य का में पहला शब्द क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे हम भारत के लोग। पहला शब्द यही है, मतलब हम भारत के लोगों से ही प्रेरित है। ठीक, तो उद्देश्य का पूछेंगे, प्रस्तावना पूछेंगे या फिर प्रीएम्बल पूछेंगे, एक ही शब्द है। प्रीएम्बल में संशोधन भी किया जाता है मगर उसके मूल ढांचे को हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, मूल ढांचे को हटा नहीं सकते, बाकी प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा रहा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यह 4 शब्द हैं। कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सबसे पहले शब्द आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि 4 शब्द प्रस्तावना में, चारों के क्रम आएंगे। तो चारों का क्रम आपको लगाना होगा या 4 विकल्प दे होंगे, कहेंगे कौन सा शब्द पहले आएगा, तो आप तुरंत लगा दो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, उसका आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, ये सारे शब्दों का क्रम लग जाएगा उसके बाद से। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग आराम से लग जाओगे, आसानी से इसका जवाब दे भी दोगे। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, कभी कभार उसकी दिनांक पूछ लेते हैं क्योंकि उसी का रूप है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। अब प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछते हैं, कहते हैं भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। मगर जब संविधान लागू होने की बात आती है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। उसकी कुछ धाराएं तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई थी, बाकी संपूर्ण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपका कि भारतीय संविधान अंगीकृत और अधिनियमित या आत्मार्पित कब किया गया, तो आप लोग तुरंत खटाक से आंसर लगा दोगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। मगर जब पूछा जाएगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। साथियों, जो है आप लोग जो इसको कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है
भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो फटाक से आंसर लगा दोगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तुरंत फटाक से आंसर लगा दोगे उसमें। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1946 के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे उसमें। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक बार पूछते कौन से शब्द जोड़ेंगे, तो आप लोग यहाँ भी इसका आंसर आसानी से लगा देंगे। साथियों, आप सभी लोग स्टडी कर रहे हो तो सब लोग अपना पेट का फॉर्म भर लीजिए। पेट के फॉर्म की लास्ट डेट दूर है अभी, ठीक है। आपके पास लगभग 20-22 दिन है, तो इतना दूर भी नहीं, 20-22 दिन गुजरते गुजरते गुजर जाएंगे और आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा। तो जो साथी पेट का फॉर्म नहीं फिल किए या पेट का फॉर्म नहीं भरे, वह लोग पेट का फॉर्म भर लीजिए। और आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। ओके साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।